हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करते हैं क्लास 11th और 12th दोनों के लिए। क्योंकि हमको पता है कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो टर्म वाइज एग्ज़ाम कराने जा रहा है, जिसमें जो क्वेश्चन के टाइप्स होंगे वो एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो इसके लिए हमको एक बहुत ही बेहतर स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिससे कि हम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस पर ही नज़र रखनी है कि हमारे सिलेबस में क्या आ रहा है, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा कि हमको पढ़ना क्या है, हमें छोड़ना क्या है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम पढ़ते रहेंगे कुछ और एग्ज़ाम में कुछ और पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले सिलेबस के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यूनिट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम है आपका। ठीक है, तो जो कि 11 मार्क्स का आ रहा है। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज है, जो कि आपका 4 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि 6 मार्क्स का आ रहा है। फिर उसके बाद फिफ्थ यूनिट है रिडॉक्स रिएक्शन है आपका, जो कि और हाइड्रोजन है। इन दोनों को मिला करके आपका अराउंड 5 मार्क्स का आ रहा है। और फिर यूनिट 7 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये आपका 9 मार्क्स का आ रहा है। तो ये कुल मिला करके सारा जो है आपका 35 मार्क्स का बन रहा है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि इन यूनिट्स में हमें कहाँ से क्या कितना पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस पढ़नी है, इसका स्कोप पढ़ना है केमिस्ट्री का, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस पढ़ने हैं हमको। उसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास पढ़ना है, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, एंड एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले पढ़ने हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, स्टोइकियोमेट्री और कैलकुलेशंस पढ़ना है बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो बोर का मॉडल पढ़ना है हमें। ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्स एंड सब सेल्स के बारे में हमको पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है, लाइट पढ़ना है। ठीक है, डी ब्रोगली का रिलेशनशिप जो है पढ़ना है, और हर्सेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ना है, क्वांटम नंबर्स पढ़ने हैं, शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स पढ़ना है, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं ये पढ़ना है। ठीक है, ऑफ बाउ का प्रिंसिपल पढ़ना है, पॉली का जो है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है। ठीक है, हुंड के रूल पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ये पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ना है, एंड दी प्रजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है, एटॉमिक रेडी। ठीक है, और आयनिक रेडी, इनर्ट गैस रेडी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है, वैलेंसी पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो हमको इस यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इसमें पढ़ना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर उसके बाद है आपका बॉन्ड पैरामीटर्स है, फिर लेविस जो है स्ट्रक्चर है, और पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, रेजोनेंस है, ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। रिडॉक्स रिएक्शंस में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये पढ़ना है। हाइड्रोजन में हमको क्या पढ़ना है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ना है, उसके अकरेंस को पढ़ना है, उसके आइसोटोप्स क्या होते हैं, हाइड्राइड्स, आयनिक कोवेलेंट और इंटरस्टिशियल के बारे में पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, हैवी वाटर, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ये सब सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है हमको कुछ बेसिक
प्रिंसिपल और टेक्निक पढ़ने हैं, जैसे कि जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव एंड इफेक्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, और कार्बोकेटायंस और कार्बायनायंस पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ना है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर टर्म फर्स्ट में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है क्लास 11th में। अब हम देख लेते हैं क्लास 12th में हमें क्या पढ़ना है। तो क्लास 12th के टर्म फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्लास 12th के टर्म फर्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें हमको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में सॉलिड स्टेट में पढ़ना है और सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है यूनिट सेकेंड, तो जो कि यहाँ पर 10 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट थर्ड P ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है जो कि लगभग 10 मार्क्स का आपका आ रहा है, मतलब 10 मार्क्स का आएगा। और यूनिट फोर्थ में हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका, और एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, इनके बारे में पढ़ना है जो कि आपका, और फिर बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है तो जो कि आपका लगभग 35 मार्क्स का, मतलब जो है 15 मार्क्स का इससे आएगा, तो ये आपके 35 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं हमें किसमें क्या पढ़ना है। जैसे सॉलिड स्टेट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस के को पढ़ना है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलिन सॉलिड्स पढ़ना है, यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल लेटिसेस पढ़ना है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पढ़ना है, पैकिंग इन सॉलिड पढ़ना है, पैकिंग एफिशिएंसी वॉइड्स पढ़ना है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक यूनिट सेल, पॉइंट इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सोल्यूशंस में हमें क्या पढ़ना है, इनके टाइप्स पढ़ने हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स पढ़ना है, सॉलिड सोल्यूशंस पढ़ना है, ठीक है, राउल्स लॉ पढ़ना है, और उसके, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सारी चीज़ें हमको सॉल्यूशंस में पढ़ना है। P ब्लॉक एलिमेंट्स है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप 18 जो है ये हमको पढ़ना है, ठीक। और फिर इसके बाद जो है हमको पढ़ना है हेलोकेन्स और हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पढ़ना है, तो इनके नॉमेनक्लेचर, इनका नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल रोटेशन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हेलो एरिन्स, इनका नेचर पढ़ना है, ठीक है, ऑफ CX बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। और एल्कोहल्स, फिनॉल्स में एल्कोहल, इनका नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, और फिनॉल्स है, ठीक है, तो इनका नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें, ईथर्स, इनका नॉमेनक्लेचर, इनके प्रिपरेशन के मेथड्स, ये सारी चीज़ें हमको। और फिर उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हैं तो इनका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन इनका है मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब पढ़ना है। प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, इनका एलिमेंट्री आइडिया, एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स जो DNA RNA वगैरह होता है। तो ये इतना जो है हमको पढ़ना है क्लास 12th के लिए। अगर आपको PDF चाहिए इसकी, तो PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको पढ़नी है। अब इस सिलेबस को हमें अपने सामने रख करके तैयारी अपनी करनी है। थैंक यू।